नमस्ते बच्चों। यह पद जो है वो सूरसागर के ब्रह्मगीत से लिया गया है। यहाँ पर कृष्ण है वो मथुरा जा रहे, वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे हैं और मथुरा जा रहे हैं तो गोपिकाएं यहाँ पर विरह पैदा हो रहा है, उनका रुआंसा पैदा हो रहा है। तो कृष्ण ने कहा कि मैं कुछ दिनों बाद जल्दी आ जाऊंगा। तो गोपिकाएं यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है। और जब कृष्ण नहीं आ रहे हैं तो गोपिकाएं काफ़ी विरह पैदा हो रहा है। कृष्ण ने अपना संदेशा उद्धव को भेज दिया। उद्धव कृष्ण के अत्यधिक परम मित्र थे। अब उद्धव को संदेशा भेजा, फिर उद्धव और गोपिकाओं के मध्य जो वार्तालाप होती है वो यहाँ पर पद में दिया हुआ है। जो पद है वो 4 पद है यहाँ पर, और सूरसागर के ब्रह्मगीत से ये चारों पद लिए गए हैं। तो यह इस प्रकार से हैं यहाँ पर। पुनश्च मैं दोहरा देता हूँ कि कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा गए हैं और वहाँ वापस गोपिकाएं उनसे निवेदन करती है कि तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते। तो कृष्ण है वो वापस आने का कह देते हैं कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा, लेकिन वह उद्धव के साथ संदेश भेजते हैं कि कृष्ण वापस आएंगे या नहीं आएंगे ये मैं आपको लेसन बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर गोपिका प्रतीक्षा करके और उद्धव का संदेश सुन करके फिर उन दोनों के बीच में, उद्धव और गोपिकाओं के मध्य वार्तालाप होती है। आगे देखिए बाबू, देखो यहाँ पर है, यहाँ पर गोपिका उद्धव तुम हो अति बड़भागी। जब गोपिकाओं ने पूछा कि उद्धव तुम क्या लाए हो, उद्धव ने कहा कि मैं संदेशा लाया हूं। तो कृष्ण आएंगे क्या? उद्धव ने कहा कृष्ण नहीं आएंगे। कृष्ण हमको याद करते हैं क्या? कृष्ण हमको आपको याद नहीं करते हैं। कृष्ण ये कहते हैं कि तुम कृष्ण को भूल जाओ। कृष्ण ने संदेशा भेजा है, उद्धव कहते हैं, उद्धव कहते हैं कि कृष्ण ने संदेशा भेजा है कि तुम कृष्ण को भूल जाओ और तुम ईश्वर ही, कृष्ण ईश्वर नहीं है, तुम ब्रह्मा का याद करो, तुम ध्यान करो, तुम योग करो, ऐसी बातें करते हैं। जिस कारण से गोपिकाएं उद्धव पर व्यंग्य करती है और व्यंग्य में सब बोलती है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। ये व्यंग्य में कहाँ है? मतलब उद्धव को भाग्यशाली कह रहे ऐसा नहीं है, उद्धव को वास्तव में दुर्भाग्यशाली कह रहे हैं, पर वो व्यंग्य में कह रही है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। फिर कहा गया है यहाँ पर कि अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस रहत स्नेह तगाती कहने का अर्थ ये है यहाँ पर कि जिस प्रकार से प्रेम, स्नेह मतलब प्रेम और तगा मतलब धागा, जिस प्रकार से एक धागा है वो प्रेम के रस के बिना रह जाता है, वैसे तुम भी ऐसे धागे के बराबर हो जो प्रेम के रस के बिना छुए हुए हो। ताहिन मन ताहिन मन अनुरागी, अनुरागी मतलब प्रेमी होता है और उसका मन भी प्रेमी नहीं होता है। हे उद्धव, जिस प्रकार से तुम उस धागे के समान हो, जो धागा स्नेह मतलब प्रेम ना रस के प्रेम के समान है, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी अनुरागी मतलब प्रेमी नहीं है। अनुरागी मतलब प्रेम होता है। फिर कहा गया है कि पुरीनी पात रहत जल भीतर, कहने का अर्थ है कि पुरीनी पात, जिस प्रकार से कमल, पुरीनी मतलब कमल, कमल के पात मतलब पत्ते जल के भीतर रहते हुए तारस देह न दागी, भीगते नहीं है, एकदम भिगो नहीं जाते हैं। कमल के पत्तों को बाहर निकालोगे, कमल के फूल को, तो वो भी खिले हुए ही रहते हैं, चिपक नहीं जाते पानी के कारण। तो कमल के पत्ते भी जल के अंदर रहते हुए भी वहां भीगते नहीं है। उसी प्रकार से तुम भी उसी प्रकार से हो कि कृष्ण के पास रहते हो भी कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाए। जो जल महा तेल की गागरी बूंद ताकू लागी, जिस प्रकार से तेल वाली मटकी होती है, जिस मटकी पर तेल चिपका रहता है,
घाघरी मतलब होता है मटकी, मिट्टी की मटकी है। तो जिस प्रकार से तेल की मटकी होती है, वह अगर जो जिस मिट्टी की मटकी होती है उस पर तेल चिपका रहता है, तो उसको जल में डुबाने पर उसकी बूंदें वो मटकी को भिगो नहीं पाती। मतलब मटकी तेल को, उस मटकी को भी, मटकी का जो पानी रहता है वो चिपकता है, उस पानी रहता है वो मटकी पर चिपकता नहीं है। बूंद न ताको लगी, क्योंकि उस पर तेल लगा हुआ रहता है, इसलिए पानी वो चिपकता नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि प्रीति नदी में पाव न बोरियो। तुमने तो, कृष्ण तो साक्षात प्रेम की नदी है। प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी। कृष्ण तो साक्षात प्रेम की नदी है, उस प्रेम की नदी में तुमने पाव भी नहीं रखा है। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि तो दूसरों पर, परागी मतलब दूसरों पर प्रेमित होती ही नहीं है। ऐसा बार बार व्यंग्य कर रही है। फिर कह रही है कि सूरदास, मतलब सूरदास कहते हैं कि अबला, अबला मतलब हम स्त्रियां, अबला मतलब स्त्रियां, हम स्त्रियां तो भोली है। जिस प्रकार से गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ चाटी जो पागी मतलब कहने का अर्थ है कि गुड़ होता है, जो चीटी होती है वो गुड़ पर, गुड़ के मिठास को सूंघ करके उस पर चिपक जाती है। पागी मतलब पैर, उसके पैर वहाँ पर चिपक जाते हैं। उसी प्रकार से हमने कृष्ण की मिठास को सूंघ करके हम कृष्ण के साथ लगे हुए हैं। इससे कृष्ण से प्रेम से अलग नहीं हो सकते। भले कृष्ण, तुम कह रहे हो कि कृष्ण को तुम भूल जाओ, हम कृष्ण को भूल नहीं सकते। तुम कह रहे हो कि तुम योग करो, योग मतलब यहाँ पर ध्यान है। यहाँ पर योग मतलब योगासन नहीं है, यहाँ योग मतलब ध्यान है। तुम योग करो, ध्यान करो, तुम ईश्वर, कृष्ण ईश्वर नहीं है, ब्रह्मा ईश्वर है, उसको याद करो, ऐसा जो कह रहे हो, तो कृष्ण को हम नहीं भूल सकते। ऐसा बार बार यहाँ पर कहा गया है। मैं वापस दोहरा देता हूँ कि यहाँ पर कृष्ण, गोपिकाएं, उद्धव कहते हैं कृष्ण का संदेश लेकर कि तुम कृष्ण को भूल जाओ और योग करो, मतलब ध्यान करो। ईश्वर कृष्ण नहीं है, ईश्वर ब्रह्मा है, उसको याद करो। ऐसा ईश्वर कृष्ण ने कहा, इस कृष्ण ने कहा है। तो उद्धव को यहाँ पर कह रही तुम बहुत बड़े भाग्यशाली, व्यंग्य में कह रही है। और जिस प्रकार से प्रेम का धागा होता है, तुम बिना प्रेम के धागे के समान हो। तुम्हारा मन अनुराग ही नहीं है, प्रेम नहीं है। तुम कमल के पत्ते के समान हो, जो कमल के पत्ते पानी में भी भिगोते नहीं है, कमल के पत्ते पानी में भिगोते नहीं है, उसी प्रकार से तुम हो। तुम तेल की मटकी जैसे हो। तेल की मटकी जिस प्रकार से पानी उस पर छू नहीं पाता है, तुम प्रीति नदी में भी तुमने प्रेम की, कृष्ण साक्षात प्रेम की नदी है, उसमें तुमने पाव भी नहीं रखा है। हे सूरदास, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिका कह रही कि हम अबला मतलब हम स्त्रियाँ तो भोली है, जो गुड़ मतलब गुड़, और गुड़ के मिठास को सूंघ कर हम चिपक गए, मतलब हम कृष्ण के प्रेम से साथ में लगे हुए, अब कृष्ण को नहीं भूल पाएंगे। अब नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे। ये आप वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, लेसन फर्स्ट है, तो इसको अपन लेसन फर्स्ट वापस पढ़ देंगे और आप इसको अच्छी तरह से याद करें। धन्यवाद।